बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। हम बच्चों द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा हमें? वो ही द्विध्रुव को हम कहाँ से लाएंगे? अनंत से, और विद्युत क्षेत्र में लाएंगे और उसकी स्थिति में लाके रखेंगे। तो जो कार्य करना पड़ेगा वो ही बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। देखो बेटा, मैं एक ये आपको सम विद्युत क्षेत्र बता रहा हूँ। एक कोई द्विध्रुव है सर, हम उसको अनंत से ला रहे हैं। जैसे ये इधर अनंत है तो हम द्विध्रुव को यूं ला रहे हैं सर। ये माना द्विध्रुव को जब हम लाए यहाँ पर, तो सपोज ये एक स्थिति है उसकी सर। ये कौन सा है? माइनस क्यू। ये कौन सा है? प्लस क्यू। ये कितनी दूरी है? 2a। हम इसको ला रहे हैं। ये इसका क्या है? P सदिश। तो पहले तो लाएं, जब ध्यान ये रखना है कि E सदिश और P सदिश है ना, एक ही दिशा में होने चाहिए। चलो लाएंगे। तो लाएंगे तो जैसे आप विद्युत क्षेत्र में लाओगे तो ये प्लस आवेश है, ये प्लस आवेश है, इस पर कितना बल लगेगा? इधर लगेगा F सदिश बराबर QE सदिश, और इस पर इधर लगेगा F सदिश बराबर कौन सा? माइनस QE सदिश। तो ये जो प्लस वाला है ना, ये सच में हमें कार्य करना पड़ेगा, और ये जो नेगेटिव वाला है ना, ये कार्य कौन कर रहा है? विद्युत क्षेत्र। ये हमें नहीं करना पड़ रहा है, ये हम करेंगे, ये विद्युत क्षेत्र। लेकिन जैसे हम अंदर लाएंगे इसको, तो सबसे पहले तो ये माइनस क्यू आवेश ही अंदर घुसेगा। ठीक है, कितनी दूरी अंदर जाएगा? 2a दूरी। तो जैसे 2a दूरी अंदर चला गया तो द्विध्रुव तो अंदर आ गया फिर विद्युत क्षेत्र के। तो मैं कहूंगा सर, ये 2a दूरी का जो कार्य है ना, वो ही द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है। 2a दूरी का, क्योंकि 2a दूरी तो अंदर आया है, और कौन सा आवेश आया है? माइनस क्यू। तो मैं कहूंगा सर, माइनस क्यू आवेश को 2a दूरी लाने में ये विद्युत क्षेत्र खुद ही कर रहा है, विद्युत क्षेत्र का कार्य। देन W बराबर सूत्र होता है बल इंटू क्या होती है? दूरी या विस्थापन। बल क्या है? QE। विस्थापन कितना है? 2a। ये E गुणा न Q गुणा 2a तो हमने P पढ़ा है, देन ये माइनस PE। ये बेटा कौन सी स्थिति का कार्य है? ये कौन सी समय की स्थितिज ऊर्जा है? ये जब विद्युत क्षेत्र है ना, द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित है, थीटा बराबर 0, क्योंकि थीटा बराबर 0 की स्थिति में ही तो हम इसको ला रहे हैं। तो ये उस समय का कार्य है, W1 बराबर माइनस P। अब मैं कहूँ नहीं सर, मैं तो सर इसको थीटा कोण घुमाऊंगा, मैं तो थीटा बराबर 0 स्थिति में नहीं रखना चाहता इसको, मैं तो विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण की स्थिति पे रखना चाहता। तो मैं कहूँगा सर, विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण की स्थिति का कार्य, ये हमने अभी पढ़ा है। थीटा कोण में क्या है? PE 1 माइनस कॉस थीटा, ये टोटल। तो कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? W1 प्लस W2। लेकिन ये कौन से समय की हो जाएगी बच्चों? जब आपने विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा है, उस स्थिति की हो जाएगी। तो वेरी सिंपल, जोड़ दो इनको, माइनस PE। इसको यूं जोड़ दो, PE 1 माइनस कॉस थीटा माइनस PE, खोल दो बेटा, PE माइनस PE कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गए।
देन u बराबर कितना हो गया बच्चों, माइनस पी ई कॉस थीटा। ये द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है। कब? जब वो विद्युत क्षेत्र की दिशा से कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर। अब उसमें अगर आपने थीटा बराबर 0 कर दिया तो कॉस 0 बराबर 1 हो गया, देन u बराबर माइनस पी हो गया। ये सर मिनिमम स्थितिज ऊर्जा है। इस समय द्विध्रुव है ना स्थायी संतुलन में होगा। कौन से में? स्थायी। अब अगर आप u बराबर ना थीटा बराबर 90 कर दोगे तो cos 90 बराबर 0 हो जाएगा, देन u बराबर 0 हो जाएगी सर। अगर आप थीटा बराबर 180 कर दोगे तो cos 180 बराबर -1, देन u बराबर हो गया माइनस पी ई -1, देन u बराबर हो गया पी। ये कौन सी स्थिति है? अस्थायी संतुलन। संतुलन कब है? जब वो विद्युत क्षेत्र की स्थिति में या विद्युत क्षेत्र के अनुदिश रखा है। लेकिन ये अस्थायी, ये स्थायी है क्योंकि इस समय इसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम, ये नेगेटिव लग रहा है ना बेटा, इसलिए ये न्यूनतम है। ये क्या है? अधिकतम है। तो संतुलन में तो है, लेकिन किस में है बेटा? अस्थायी संतुलन। अब हमारा अगला चैप्टर शुरू हो गया बेटा। पाठ कितना है? 4। नाम क्या है? विद्युत धारिता। इसमें सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे बेटा पैरावैद्युत पदार्थ एवं उनका ध्रुवण। देखो बेटा, एक होते हैं चालक, एक होते हैं कुचालक। चालक वे पदार्थ हैं जिनमें धारा का आसानी से प्रवाह हो जाता है। कुचालक वे पदार्थ हैं जिनमें धारा का आसानी से प्रवाह नहीं होता है। इन कुचालक पदार्थों को हम पैरावैद्युत पदार्थ भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पैरावैद्युत पदार्थ। तो हम कहेंगे सर ये पैरावैद्युत पदार्थ क्या हैं? ये एक प्रकार के कुचालक पदार्थ ही हैं, लेकिन इनमें एक अलग प्रकार का व्यवहार होता है कि जब इनको विद्युत क्षेत्र में रखते हैं। किस में रखते हैं बेटा? विद्युत क्षेत्र में। तो ये विद्युतीय प्रभाव दर्शाते हैं। जैसे देखो, ये हमने विद्युत क्षेत्र लगा दिया बेटा, ये प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है, ये विद्युत क्षेत्र लगा दिया। अब आपने जैसे किसी पदार्थ को यहाँ रख दिया। अब कुचालक है या पैरावैद्युत है तो इसमें प्लस भी है और माइनस भी है। तो इसमें क्या होगा कि ये पॉजिटिव आवेश इसके नेगेटिव है ना, उनको अपनी ओर खींच लेगा, और पॉजिटिव है उनको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा बेटा? प्रतिकर्षित करेगा। इससे इसके अंदर है ना, जैसे ये प्लस है ये माइनस है, तो इसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र और पैदा हो जाता है, ई इन। हाँ, इसमें इस पूरे में है बेटा ये। तो पदार्थ के अंदर है ना, इसमें क्या प्रभाव होता है कि इसके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? पैरावैद्युत पदार्थ। फिर सुनो बेटा, वे पदार्थ हैं जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन जब इन्हें विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो विद्युतीय प्रभाव दर्शाते हैं। विद्युतीय प्रभाव ये दर्शाते हैं कि इसमें आवेशों का पुनर्वितरण हो जाता है। इसके अंदर धन ऋण तो है, लेकिन बराबर योग 0 है, तभी तो वो है सर ये। अब इसमें क्या है कि जब 0 है, लेकिन ये क्या है? ये धन ऋण को अपनी तरफ आकर्षित करता है और ये ऋण धन को अपनी तरफ आकर्षित, तो इसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये इसका विद्युत क्षेत्र में क्या है बच्चों? प्रभाव है। जैसे सर मोम है हमारे पास, जैसे अभ्रक है, ये क्या है? हमारे पैरावैद्युत पदार्थ है सर। कागज है। अब ये पैरावैद्युत पदार्थ भी 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक कौन से बांटे हैं? ध्रुवीय। और एक कौन से बांटे हैं? अध्रुवीय। ध्रुवीय में क्या होता है कि ऐसे पदार्थों में जो अणु होता है ना, उसका धन आवेश और ऋण आवेश वितरण केंद्र है ना, एक जगह नहीं होता है। जैसे धन आवेश यहाँ है, ऋण आवेश यहाँ, तो ये बीच में दूरी है सर, ये पृथक पृथक होता है, संपाती नहीं होता।
इससे इसमें क्या पैदा हो जाता है, इसमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। और द्विध्रुव आघूर्ण सदैव किधर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय। जैसे H2O है, जो इन चित्र में दिखा रखा है आपको, देखो सर, है ना। अब हम कहेंगे सर इसका मतलब ऐसे पदार्थ के अणु है ना, वो द्विध्रुव का व्यवहार करता है और उसमें द्विध्रुव आघूर्ण होता है। लेकिन जब हम इसको विद्युत क्षेत्र में नहीं रखते, तब तक ये अणु है ना विभिन्न दिशाओं में अव्यवस्थित रहते हैं और इसका कुल द्विध्रुव आघूर्ण पदार्थ का क्या रहता है, शून्य रहता है। लेकिन जैसे हम इसको विद्युत क्षेत्र में रखते, जैसे हमने ये विद्युत क्षेत्र में रख दिया, जैसे E लगा दिया, तो अब इनका प्रत्येक का P होता है। तो जैसे इसका P है ना विद्युत, पहले तो इनके P अलग अलग, इधर था, किसी का इधर था, ये P है बेटा, ये P है, कोई इधर था। लेकिन जैसे आप इसको विद्युत क्षेत्र में रखें तो ये सारे P किधर हो जाएंगे, एक ही दिशा में संरेखित हो जाएंगे। और पदार्थ है ना अब कैसा व्यवहार करेगा, ध्रुवीय कैसा व्यवहार करेगा, एक प्रकार के ध्रुवीय पदार्थ का व्यवहार करेगा सर, या ऐसा व्यवहार करेगा कि उसमें क्या है, पदार्थ में द्विध्रुव आघूर्ण उपस्थित है। दूसरा है सर अध्रुवीय अणु। इस अणु में क्या होता है कि धन आवेश और ऋण आवेश का केंद्र एक ही जगह पर होता है, पृथक पृथक नहीं होता है, इसलिए इसका द्विध्रुव आघूर्ण है ना बच्चों शून्य होता है, इसमें कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। जैसे कैसे, जैसे CO2 है, इसमें इसका पॉजिटिव भी एक ही जगह है, नेगेटिव भी एक ही जगह है। चित्र में देखो मैंने एक जगह दिखाए हैं, ऐसे तिरछे बना रखे हैं, ये एक के ऊपर एक है बेटा, एक इस पे ये अगला, इस पे ये अगला। तो इसमें P बराबर क्या होता है, शून्य होता है। ये क्या है, अध्रुवीय। लेकिन जब अध्रुवीय पदार्थ पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करते, विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करते तब तक तो इसमें P बराबर 0 ही रहता है। लेकिन जैसे ही हम विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं ना बेटा, इसमें क्या होता है, पैरावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण हो जाता है। क्या हो जाता है, ध्रुवण। ये जो धन और ऋण आवेश है ना, ये क्या हो जाते हैं, ये देखो संपाती न होकर के पृथक पृथक हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, जैसे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पृथक हो गया बेटा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पृथक पृथक हो गए। तो अब इसमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया। देखो ये नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, द्विध्रुव आघूर्ण है ना इसमें उत्पन्न हो गया। तो जब किसी पैरावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं और उसमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, पैरावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। क्या कहते हैं, पैरावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। एक होते हैं रेखिक, एक होती हैं रेखीय समदैशिक पैरावैद्युत पदार्थ। रेखीय समदैशिक, मैं नोट्स में लिखा रखा है, पैरावैद्युत पदार्थ। इनमें क्या होता है बेटा कि इनमें जो इनका P होता है ना, ये किसके समानुपाती होता है, E के। इनके अनुसार क्या है, जो द्विध्रुव आघूर्ण है ना वो विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है और उसी की दिशा में होता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रेखिक समदैशिक पदार्थ। P और E में रेखीय संबंध होता है और समदैशिक का मतलब उसी दिशा में होता है। एक है बेटा ध्रुवण सदिश, इसको भी हम P सदिश से दर्शाते। ये क्या चीज है, कोई भी पदार्थ है ना उसके एकांक आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, ध्रुवण सदिश। पदार्थ के एकांक आयतन में जो द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, ध्रुवण सदिश। और रेखिक समदैशिक में ये ध्रुवण सदिश या ध्रुवण सदिश के लिए P समानुपाती क्या होता है, E, और समानुपाती हटाओगे तो ये बेटा एक X नहीं है, ये X को थोड़ा टेढ़ा किया है,
इसको बोलते चाई, चाई, या इसको काई भी बोल देते, चाई। ये क्या है? ये कोई भी पदार्थ है ना, उसकी विद्युत प्रवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत प्रवृत्ति। इसका नाम है विद्युत प्रवृत्ति, जो क्या बताता है कि अगर किसी पदार्थ को हम विद्युत क्षेत्र में रखेंगे ना, तो वो कितनी ध्रुवता दर्शाएगा, या कितना है ना उसमें ध्रुवण का गुण आ जाएगा। काई ई अपन ये आगे चुंबकीय पाठ में पढ़ेंगे, वहां पर चुंबकीय प्रवृत्ति है इसका नाम सर।